हिंद डियर पेरेंट्स और प्यारे बच्चों। आज आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट की एक स्पेशल सीरीज एक कदम सफलता की ओर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम इस सीरीज में बात करेंगे कि बच्चे कैसे 95 प्लस मार्क्स लेकर के आएं और सफल कैसे हों। तो इस सीरीज में हम जुड़ रहे हैं आज देश के जाने माने शिक्षकों के साथ, जो आपको और आपके बच्चों को गाइड करेंगे कि किस तरह से सफल होना है। देखो, सफल होने की निशानी ये नहीं है कि आप हार्डवर्क करें। बेटा, टाइम बदल गया है, तो टाइम जब बदल गया है तो हमें हार्डवर्क करना नहीं है, हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अब ये स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए? दिन भर दिन रात कॉपी पे लिख लिख करके, फॉर्मूले रट रट करके, डायग्राम को याद याद करके, या फिर टीचर्स की मार खा करके। तो अब बात ये आ रही है कि कैसे किया जाए। तो आपको हार्डवर्क नहीं करना है, आपको करना है स्मार्ट वर्क। कैसे करना है? स्मार्ट वर्क करने के लिए आप फॉर्मूले लर्न कर लें। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे इस बात पे एक वर्ड याद आ रहा है, ब्रूस ली का वर्ड था। ब्रूस ली ने एक बार कहा अपने इंटरव्यू में कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूं जिसने 100 किक्स के तरीके जाने हैं, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक ही किक के 100 टाइम प्रैक्टिस की है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कहां पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। तो मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाता हूं और अपने टीचर्स से आपका इंट्रोड्यूस कराता हूं। हमारे साथ पहली सीरीज में जुड़े हुए हैं हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत फेमस टीचर हैं, माननीय आनंद तिवारी जी। आनंद तिवारी जी के बारे में मैं बताऊं, इन्होंने अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत लंबा सफ़र तय किया है। तकरीबन 20 वर्ष का अनुभव रहा है सर के पास, और अपने जीवन में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे IITians प्रोड्यूस किए, डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए और टॉप कराने की कोशिश भी की और उसमें सफल भी हुए। दूसरी सीरीज़ में मैं आपका इंट्रोड्यूस कराऊंगा हमारे फिजिक्स के टीचर हैं शरद जी। शरद जी खुद एक इंजीनियर हैं और अपने जीवन के लगभग 10 वर्ष के कार्यकाल में कई सारे डॉक्टर्स को और कई सारे इंजीनियर्स को भी प्रोड्यूस किया। अंत में मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा माननीय तरुण पांडे जी का। तरुण पांडे जी एक जाने माने शिक्षक हैं और इन्होंने अपने लगभग 8 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारे तो नहीं लेकिन ठीक ठाक इंजीनियर्स को प्रोड्यूस किया, चूँकि इनका सब्जेक्ट मैथ है। तो सर, पहला सवाल ये करता हूँ केमिस्ट्री सर से कि आनंद सर, आपकी नज़र में टॉपर क्या है? मेरी नज़र में टॉपर वो बच्चे हैं जो बच्चे वास्तव में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी बहुत अच्छा देते हैं, 95+% के बेस में। साथ में जो उनका गोल है, अगर वो अपने गोल को भी अचीव कर लेते हैं तो वो बच्चे हमारी निगाह में टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, होता क्या है कि आज के युग में बच्चा थोड़ा बहुत जल्दबाजी वाला हो गया है। जल्दबाजी का मतलब यहाँ से हम लेते हैं, उसे ये लगता है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो हम पी लें और पीने के बाद में हमारी परसेंटेज या हमारी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाए। तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि बेटा बिना प्रैक्टिस के हम किसी भी फील्ड में अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ही उस फील्ड के हम महारथी बन सकते हैं। अब साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में कुछ तो हमें याद करना ही पड़ता है, लेकिन मोस्टली वर्क हमारा होता है एक्सप्लेनेशन का, सीखने का और कॉन्सेप्ट का होता है। अगर हम पर्टिकुलर टॉपिक पर एट लीस्ट 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन और मोर देन 60 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो टॉपिक हमारा स्ट्रांग होता है। बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में लॉजिक तो बहुत अधिक है। अगर हम इंडिविजुअली अपने सब्जेक्ट की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में तो बहुत अधिक लॉजिक हैं और कई एक रूल्स होते हैं। कहीं कहीं पर ये रूल बहुत अच्छी तरह अप्लाई होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इनका एक्सेप्शन भी बहुत अधिक आता है। तो कभी कभी हमने देखा है कि बच्चों को
सेम रूल वो मोस्टली हर जगह अप्लाई करने लगते हैं। और जब वो हर जगह अप्लाई करने लगते हैं तो जो एक्सेप्शनल कंडीशन होती हैं वहाँ पर आकर के वो थोड़ा सा फेल हो जाते हैं, उनकी रिप्लाई गलत होने लगती है। तो हमें पढ़ने के साथ साथ समझना भी पड़ेगा और अपना जो गाइडर है, जो टीचर है, टीचर की हेल्प भी परमानेंट लेनी पड़ेगी। टॉपर वही बनते हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होती है। फिर वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो फिजिक्स फील्ड हो या केमिस्ट्री फील्ड हो या मैथ फील्ड हो या कोई पर्टिकुलर उनका फ्यूचर प्लान हो, अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम उस फील्ड के महारथी भी बनेंगे। और एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो भाई टॉपर तो वही है सर जो प्रैक्टिस में परफेक्ट है। आ, एक बात आती है मन में कि मैथ्स में कैसे चीज़ें की जाएं, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत कमज़ोर रहा है और मैंने कहीं अपने बचपन में पढ़ा था कि मैथ्स का फुल फॉर्म होता है कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी हमेशा। तो इस सीरीज़ में हमारे साथ मैथ्स सर जुड़े हुए हैं, तरुण पांडे सर। और मैं तरुण पांडे सर से ये पूछ रहा हूँ कि सर, मैथ्स में टॉपर वही बनता है जो रोज़ प्रैक्टिस करता है, इस बात को आप कितना जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो रोज प्रैक्टिस करता है वही जीतता है। देखिए एक बात समझिए, जैसा कि आप मैथ्स में यूज होते हैं फार्मूले फार्मूले कॉन्सेप्ट, ये जो बच्चे याद करते हैं, जो याद करते हैं वो भूल जरूर जाते हैं। याद की हुई चीज़ भूलता जरूर है, लेकिन जो रोज प्रैक्टिस करता है वो कभी नहीं भूलता। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप जो मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं समय क्लास 10th के बच्चे, आप जरा सोचिएगा, जरा आप अपने जो पीजी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चों के साथ आपने पढ़ाई की होगी, क्या आप उन सारे बच्चों के नाम आपको याद होंगे? मुझे लगता है आपका जवाब ना में होगा। आपको सारे बच्चों के नाम याद नहीं होंगे, लेकिन 2 से 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपने समझा होगा, महसूस किया होगा, उनकी बातों को माना होगा। उन्हीं 2-3 बच्चों के नाम याद होंगे जिनके साथ आप लगातार बात करते हो, पढ़ते हो, स्कूल आते हो, जाते हो। उसी तरीके से मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। आप जिन क्वेश्चंस के साथ ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिस टॉपिक के साथ ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वही चीज़ें आपको याद होगी। आप किसी फार्मूले को याद कर कर आप सोचें, आप फार्मूले को याद करके सोचें कि वो याद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उस फार्मूले का इस्तेमाल अगर आप क्वेश्चन में करें एक से ज़्यादा बार, तो वो आपको याद हो जाएंगे, उस फार्मूलों की आपको समझ में आ जाएगा। फार्मूलों की समझ तभी बढ़ेगी आपकी जब आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। प्रैक्टिस मैथ्स में मुझे लगता है कि और सब्जेक्ट्स में जितनी करनी होती है उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ्स में करनी होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको रोज़ सॉल्व करने होते हैं। और इस समय जो मौजूदा पैटर्न है सीबीएसई का क्लास 10th का, जिसमें इस समय 38 क्वेश्चंस हैं, जिसमें एमसीक्यू 1 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। इसका एक अलग सिस्टम है इस एमसीक्यू का। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक होता है ना, एक लॉजिकली 38 क्वेश्चंस है, अगर हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो मेरे पास रेस्ट 18 क्वेश्चन बचते हैं। तो एमसीक्यू में जितनी जल्दी आप फास्ट अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो आपके नंबर्स ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर आपके लगातार 5-6 एमसीक्यू गड़बड़ हो गए तो आप वहीं से नर्वस हो जाते हैं, आपको लगता है आपका स्कोर अब यहाँ से डाउन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक 20 क्वेश्चंस का एक फिगर आउट जो कंप्लीट हो जाता है, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। और एक बात और, एमसीक्यू जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप, तो ये मान लीजिए आप किसी भी चैप्टर की तैयारी कर रहे हो, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो एमसीक्यू पूरे कॉन्सेप्ट को निचोड़ के बनाया जाता है। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए। जो 20 क्वेश्चंस आप एमसीक्यू के हैं, मुझे लगता है अगर आप क्लास 10th में आपका एग्जाम जो है उसमें 20 क्वेश्चन को आप 25 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप साइकोलॉजिकली बहुत बढ़त बना लेते हैं मार्क्स में, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चंस हो चुके होते हैं, आपको रेस्ट 18 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को एमसीक्यू पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और रोज़ प्रैक्टिस करिए ज़बरदस्त तरीके से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए। फार्मूलों को याद करने से ज़्यादा उन फार्मूलों का इस्तेमाल क्वेश्चंस में करिए, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो उदय सर पूछिए आप। सरद सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप चूंकि फिजिक्स देखते हैं और मुझे पर्सनली ये महसूस होता है कि फिजिक्स सबके लिए बड़ी टफ होती है। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, सर फिजिक्स में सवाल नहीं बन रहा है, कैसे करें कैसे करें। उस सवाल में बता देते हैं कि एक ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है, दूसरी ट्रेन उतनी स्पीड से जा रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। सर हम प्लेटफॉर्म की लंबाई नाप के क्या करेंगे, बताइए आप हमको।
तो आप इन सब समस्याओं से कैसे जूझते हैं और आपके पास क्या रास्ता हो सकता है कि बच्चों के फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएं? सबसे पहले तो ये बात आती है कि हम सक्सेस मानते किसको हैं। सिर्फ नंबर हमारे लिए सक्सेस को बताते हैं या हम लर्निंग करने आए हैं इस एजुकेशन सिस्टम में। तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में शुरू से लेके कुछ थोड़ी खामियां रहती हैं कि हमें एक लर्निंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला जाता है। जब बच्चा पहले दिन से स्कूल जाना शुरू करता है लगातार उसको, और छोटी क्लासेस में पूछा जाता है व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ दिस, एंड द आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम माई नेम इज़ दिस, माई स्कूल नेम इज़ दिस, and the teacher wants the answer just in a second or in 2 seconds. He or she wants the answer from the students. So this is the problem when the student reaches in the higher classes and जब उसको बाकी सब्जेक्ट्स मैथ्स और केमिस्ट्री और इस तरह के सब्जेक्ट्स जहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक होती है वहाँ पे आता है बच्चा, तो वहाँ पे वो फंसने लगता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको तुरंत आंसर देना है। फर्स्ट यू हैव टू अडॉप्ट द इंफॉर्मेशन विच द क्वेश्चन इज आस्किंग। क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन को पहले अपने अंदर अडॉप्ट करना है। जैसे भी सर ने एक एग्जांपल लिया कि ट्रेन जा रही है, तो इस चीज़ को आपको पहले समझना है कि ऐसा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। जब आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करोगे आपको तुरंत आंसर नहीं देना। जस्ट बी काम, आराम से समझिए उसको, उसके बाद सोचिए कि वो आपसे क्या चाह रहा है और वो आपको क्या दे रहा है। दोनों चीज़ों को पता कर लीजिए, उसने गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दी, आपको उससे फाइंड क्या करना है। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये जो हमारी हड़बड़ी है कि हमें तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरह की हड़बड़ी खास तौर से फिज़िक्स के लिए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि फिज़िक्स में मैथ भी जुड़ी है, हमारे में जो है केमिस्ट्री का भी पार्ट है, बायो के बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिससे बायो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उसको भी हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो ये समझने का विषय है और बहुत ज़्यादा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ विषय है। हम डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हर चीज़ में फिज़िक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। पूरी इंजीनियरिंग फिज़िक्स के ही पार्ट से निकलती है। सिर्फ स्कूल क्लास 12 तक जो चलता है उसी के ही पार्ट हो जाते हैं जो इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांचेज हो जाती हैं। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारी यहीं से निकल रही हैं। तो हमें इस सब्जेक्ट को सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, हमें इस सब्जेक्ट की लर्निंग करनी है, समझना है और उसको डे टू डे लाइफ से जोड़ना है कि कहाँ पे वो चीज़ हमको जो हमने पढ़ी थी वो हम कहाँ पे इस चीज़ को देख रहे हैं, और अपने जहाँ पे असिस्टेंस लेना है वहाँ पे अपने शिक्षकों का, वहाँ अपने टीचर्स का असिस्टेंस लेना है। तो मेरी नज़र में कामयाबी इसको बोला जाएगा, ना सिर्फ मार्क्स कामयाबी को बयां करते हैं। आपने सुना सर ने क्या क्या बात बताई, तो इसी के साथ में 2-3 चीज़ें आती हैं कि सारे टीचर्स ने एक साथ मिल करके ये कहा है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको आपकी पढ़ाई के प्रति आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। तो आप ईमानदार कब होंगे? ईमानदार तब होंगे जब आप रेगुलर पढ़ेंगे। फिर से वही बात आती है कि डू स्मार्ट वर्क नॉट अ हार्ड वर्क। टाइम चला गया हार्ड वर्क का, अब टाइम है स्मार्ट वर्क का। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहना है। थोड़ा सा पढ़ो लेकिन मन लगा के पढ़ो। एक और ज़रूरी बात, 45 मिनट आपने पढ़े, 5 मिनट का गैप लो, फिर 45 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का गैप लो। 8 घंटे की प्रॉपर नींद को कंप्लीट करो, ठीक है। 8 घंटे की नींद कंप्लीट करी, मोबाइल से दूरी बना के रखो और अपनी दोस्त बनाओ किसको? किताबों को। किसी ने कहा था कि किताबों से दोस्ती करो, कम से कम बेवफा भी निकलेंगी तो काबिल बना करके जाएंगी। तो इसी के साथ साथ आज का ये होस्ट ख़त्म समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड समझ में आएगा और हम जल्द ही एक एपिसोड में अगली सीरीज़ में लेकर के आएंगे 1-to-1 टीचर्स के साथ। और मैं अभी से इंट्रोड्यूस करूं आपको, तो 1-to-1 सीरीज़ में हम तरुण पांडे सर को ला रहे हैं जो मैथ्स में किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करेंगे, मैथ्स में क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद। यू विल बी बिकम अ नेक्स्ट टॉपर, इट इज़ आवर प्रॉमिस ऑफ आवर पॉडकास्ट। थैंक यू।